भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर और हेलीकॉप्टर की सारी डिटेल को लेकर है। तो जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे मेन पॉइंट है कि किराया कितना रहने वाला है हेलीकॉप्टर का एक साइड का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बालटाल से पंसन्नी रूट के बारे में। बालटाल बेस कैंप अलग चीज़ है और नीलगिरथ हेलीपैड अलग चीज़ है। नीलगिरथ हेलीपैड बालटाल से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और नीलगिरथ हेलीपैड बालटाल से 9 किलोमीटर पहले आता है। तो नीलगिरथ से पंसन्नी आपका लगभग 3,500 से 3,000 के बीच में रहने वाला है किराया हेलीकॉप्टर का एक साइड का। उसके साथ साथ पहलगाम से अगर आप पंसन्नी जाते हैं तो आपका 4,500 से 5,500 रुपये लगने वाला है एक साइड का। यह रेट्स हम आपको लगभग अप्रॉक्स बता रहे हैं, जिससे कि आप अपना बजट बना सकें अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए। जो इस साल के रेट्स आएंगे वह इन्हीं के बीच के आसपास रहने वाले हैं। तो यह तो बात हो गई है कि आपका किराया कितना लगेगा हेलीकॉप्टर का। तो अब एक मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि हेलीकॉप्टर का रहेगा, वह आपको कहाँ पे उतारेगा। आप सब सोचते होंगे हेलीकॉप्टर आपको पवित्र गुफा के बिल्कुल पास में उतारेगा, जैसा कि केदारनाथ में होता है। लगभग 300 मीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर उतार देता है, लेकिन अमरनाथ यात्रा में ऐसा नहीं है। वो आपको पंसन्नी उतारेगा जो कि पवित्र गुफा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप चाहे बालटाल से हेलीकॉप्टर करें या पहलगाम से करें, दोनों ही केस में आपको पंसन्नी ही आना पड़ेगा। पंसन्नी से आपको फिर घोड़ा या फिर पालकी करके पवित्र गुफा तक जाना होगा, तो उसका जो किराया अलग रहने वाला है। और अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हो, आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, जो कि लगभग 6 किलोमीटर की रहती है। तो जो भी लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो अपना एक हेलीकॉप्टर का किराया, उसके बाद घोड़ा या पालकी किराया, जिस किसी से भी आपको जाना है उसका किराया आप अपने बजट में इंक्लूड करके चलिएगा। उसके बाद एक मेन बात और आती है कि आप कितना लगेज अपने साथ कैरी कर सकते हैं हेलीकॉप्टर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ही बैग जो कि हैंड बैग रहता है, जो कि मैक्सिमम 5 केजी तक आप कैरी कर सकते हैं एक पर पैसेंजर के हिसाब से। मान लीजिए आप 10 यात्री हैं तो एक पर्सन के हाथ में 5 किलो का एक हैंड बैग हो सकता है, और 10 लोग हैं अगर, तो 10 लोग 5-5 किलो अपना कैरी कर सकते हैं। तो एक जो पर्सन है वह 5 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकता है, उससे कम लेके जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मान लीजिए कि आप सुबह 9 बजे के आसपास निकल गए, आपका 9 बजे का हेलीकॉप्टर है, तो आप पहुंच जाएंगे उससे 10 से 15 मिनट के बाद में आप ऊपर पहुंच जाएंगे, 10-15 मिनट में। देन आपको यात्रा अपनी स्टार्ट करनी है। और आपका जो वापसी का हेलीकॉप्टर रहेगा, अगर वो 12 बजे के बाद का है, मान लीजिए 2:30 बजे 3 बजे का है, तो आप मान के चलिए कि आपको शायद से वहाँ पर रात में रुकना भी पड़ सकता है पंसन्नी में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर शाम के टाइम में थोड़ा-सा दोपहर के बाद में वही 2:30-3-4 बजे के आस-पास का जो टाइम रहता है, वहाँ पे मौसम बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिस वजह से वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि विज़िबिलिटी वगैरह कम रहती है, क्योंकि हाइट भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से विज़िबिलिटी कम रहने की वजह से वहाँ पे हेलीकॉप्टर बंद हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पर पंचतरनी में रात को स्टे करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। जब वो आपको नेक्स्ट डे का स्लॉट देंगे तब आप उस हेलीकॉप्टर के टाइमिंग में जा सकते हैं। और जब भी आप अपना हेलीकॉप्टर बुक कराएं वन वे का, मान लीजिए आपने 9 बजे का करवाया है, तो आप 9:15 9:20 तक पंचतरनी पहुंच जाएंगे। फिर आपको ऊपर गुफा तक 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जिसमें से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई है, तो लगभग आपको आने और जाने में 7 घंटे का मार्जिन लेके चलना है। मान लीजिए आप 9 बजे निकले, तो मतलब आपको जो वापसी का हेलीकॉप्टर रहेगा वह आपको लगभग 4 या 5 बजे का करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले पंचतरनी से ऊपर होली कैंप भी जाना है, फिर आपको दर्शन भी करने हैं, उसके बाद वापसी भी पंचतरनी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर है। तो इसलिए आप मान के चलिए कि आपको 6 से 7 घंटे का एक बफर टाइम लेके चलना है, कि आपको ऊपर चढ़ना भी है, दर्शन भी करनी है, देन वापस भी आना है। और अगर हम बात करें बुकिंग की, तो आप अपने एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से लगभग 5 पैसेंजर की बुकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आपकी फैमिली में 10 लोग जा रहे हैं और सारे के सारे हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं,
तो आप अपना एक क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम 5 लोगों की बुकिंग कर सकते हैं। तो इस मतलब कि आपको 2 क्रेडिट कार्ड चाहिए 10 लोगों की टिकट बुक करने के लिए। इसका मतलब यह है सिंपल सा कि एक क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम 5 पैसेंजर की टिकट ही बुक हो सकती है। जिसके पास भी परमिट है उसको परमिट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग की जो टिकट है वही आपका परमिट माना जाता है। लेकिन आपको कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट जिसको सीएससी या मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, वह आपको ओरिजिनल वाला अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़ेरॉक्स या फ़ोटोकॉपी वहाँ पे मान्य नहीं होती है। अगर आपने अपना हेलीकॉप्टर बुकिंग करवानी है तो आपको उसके लिए कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, जो वहाँ पे चेकिंग के टाइम पे माँगते हैं। तो यह थी कुछ डिटेल्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग के दौरान याद रखनी है और इस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ-साथ हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर हर महादेव।